हाँ जी, यहाँ पे ये देखो हमने प्रीवियस वीडियो में ब्लॉक 1 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस असेंबली का बताया हुआ है। इस वाले वीडियो में सेम टारगेट होगा, हम ब्लॉक 2 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देखो, हम डिस्कस करने जा रहे हैं ब्लॉक 2 का, ठीक है। तो अगर किसी को भी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह कोई भी सब्जेक्ट में लेना है, ठीक है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, डेमो क्लासेस दिया जाएगा, ठीक है। हाँ जी। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि अगर मैं कंटेंट की बात करूँ ब्लॉक 2 का, तो देखो ब्लॉक 2 आपके पास डील्स विद द कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो देखो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, इसमें दो आपके पास टॉपिक आएंगे, एक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, एक आएगा कंप्यूटर आपके पास आर्किटेक्चर, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आपके पास अपने गाड़ी को आप ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, और एक मैकेनिक्स होता है उस गाड़ी को ठीक करने के लिए, ठीक है। तो मैकेनिक्स को हर चीज़ आपके पास पता होता है, बट एज ए ड्राइवर है ना, हमें कुछ भी नहीं पता होता है कि इंटरनली फंक्शन वहाँ पे क्या चल रहा है। सिमिलरली आपके पास कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि हम कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं, हमें इंटरनल डिटेल्स हमें नहीं पता है आपके पास, ठीक है। हाँ जी। अगेन यहाँ पे आपके पास हमने बता रखा है कि यूनिट 1 में सबसे ज़्यादा आपके पास इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद जैसे ये देखो, ये हमने ऑन एन एवरेज मार्क्स लिखा आपके पास, कई बार आपका यूनिट 1 15 नंबर्स में भी आपके पास आया हुआ है, ठीक है, वो हम देखेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ जी। नेक्स्ट आपके पास क्या है, यूनिट 1 का है ना, ये इसका नाम है मेमोरी सिस्टम, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चंस आपके पास है ना, जो हमने दिया है न्यूमेरिकल बेस्ड, ठीक है। तो न्यूमेरिकल बेस्ड में दो क्वेश्चन आपके पास फिक्स है, या तो रैम चिप बेस्ड न्यूमेरिकल आता है, या तो आपके पास कैश मेमोरी का न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। और यहाँ पे सेकेंड पॉइंट ये है कि कई बार कैश मेमोरी का है ना, बिकॉज कैश मेमोरी को इम्प्लीमेंट करने के लिए डायरेक्ट मैपिंग भी है, एसोसिएटिव भी है, सेट एसोसिएटिव मैपिंग भी है, ठीक है। तो कई सारे टेक्निक है। तो यहाँ पे कैश मेमोरी का आपके पास क्या है, न्यूमेरिकल्स भी आपके पास आते हैं और आपके पास थ्योरेटिकल भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। सेकेंड टॉपिक आपके पास क्या है, रेड मॉडल है। रेड मॉडल आपके पास क्या है कि अगर मोर देन आपके पास हार्ड डिस्क है तो उसको कैसे आप अरेंज करोगे, बिकॉज हमारा पर्सनल कंप्यूटर के लिए ओनली वन हार्ड डिस्क ही काफ़ी है, ठीक है। तो वो कंपनी वगैरह में हम आपके पास रेड मॉडल का यूज़ करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेबल होता है, ठीक है। अगर मैं थर्ड टॉपिक की आपके पास यहाँ पे बात करूँ तो मेमोरी हायरार्की एंड वर्चुअल मेमोरी है। मेमोरी हायरार्की का मीनिंग क्या होता है आपके पास है ना, जैसे आप डायग्राम देखोगे तो सबसे टॉप में आपके पास क्या होता है, रजिस्टर है, और सबसे बॉटम पे क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है। तो मेमोरी भी आपके पास 4 टाइप्स का होता है, एक रजिस्टर, एक कैश मेमोरी, एक आपके पास रैम हो गया आपके पास, या फिर सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। हम इसकी बाद में बात करेंगे आपके पास। नेक्स्ट क्या है, अगर स्ट्रक्चर ऑफ हार्ड डिस्क की मैं बात करूं तो यहाँ पे है ना, डिफरेंट टाइप्स के आपके पास है ना, आप स्ट्रक्चर बता सकते हो कि हमारा हार्ड डिस्क कैसे वर्किंग करता है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट इसके अंदर कुछ टर्म आएगा, सीक टाइम, लेटेंसी टाइम, ठीक है। और कैश मेमोरी में टर्म आएगा हिट रेशियो ऑफ ए कैश, ठीक है। हाँ जी, बिकॉज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। देखो ब्लॉक 2 में आपके पास क्या है, सेकेंड यूनिट की मैं बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे एक ही क्वेश्चन आते हैं कि कैसे आप इनपुट आउटपुट टेक्निक करते हो। तो वेरियस मेथड होते हैं, है ना, प्रोग्राम इनपुट जो पुराने वाले सिस्टम में यूज़ करते हैं, इंटरप्ट ड्रिवन मेथड भी होता है, ठीक है, कैसे आप इंटरप्ट प्रोसेस कर रहे हो, है ना। और यहाँ पे लास्ट डीएमए है ना, डीएमए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ठीक है, विदाउट द सीपीयू इन्वॉल्वमेंट, हमें क्या करना है, मेमोरी और आईओ के बीच में कम्युनिकेशन कराना है, दिस इज नोन एज ए डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ठीक है। अगर मैं यूनिट 3 और 4 की बात करूँ तो काफ़ी ईजी है। यूनिट 3 में आपके पास क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज में हमें पता ही है, हार्ड डिस्क होते हैं, है ना, रिमूवेबल, आपके पास ड्राइव होते हैं जैसे फ्लॉपी ड्राइव, सीडी, डीवीडी, ठीक है। और थर्ड की मैं बात करूं तो हार्ड डिस्क या मैग्नेटिक टेप स्टोरेज बता सकते हो। तो यहाँ पे हार्ड डिस्क और मैग्नेटिक जो टेप है, इसमें आप डिफरेंट टाइप के डिफरेंस बता सकते हो, ठीक है। जैसे हार्ड डिस्क में क्या होता है, रैंडम एक्सेस होता है, मैग्नेटिक टेप में क्या होता है ना, सिक्वेंशनल आपके पास एक्सेस होता है। फ्लैश मेमोरी अगेन क्या होता है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो ये काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पे, है ना। फ्लैश मेमोरी मीन्स नॉन वोलेटाइल आपके पास, ठीक है। लास्ट क्या है कि इनपुट आउटपुट टेक्नोलॉजी आपके पास, इसमें भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें आपके पास क्या है, जैसे एलसीडी के बारे में, वीडियो कार्ड, प्रिंटर, कीबोर्ड, सीआरटी, है ना। तो थोड़ा बहुत आपको बस रीड करना है, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकला, ब्लॉक 2 में इंपॉर्टेंट यूनिट कौन सा है आपका, यूनिट 1।
वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके पास पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट्स करो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि अगला भी ब्लॉग का आना चाहिए या फिर कोई भी आपके पास कंप्यूटर साइंस का या फिर इग्नू का या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी का ये सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आना चाहिए तो मुझे बताइए आप लोग। ओके।